आदर्श प्रस्तुत किए, जिसमें गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीराबाई, पन्नादाई जैसे महान उदाहरण हैं। इस धरती को मैं नमन करती हूँ। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को, खासकर महिलाओं को आश्रित होने की स्थिति से निकालकर स्वावलंबी बनाने में प्रभावी योगदान दे रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। राजस्थान की महिलाओं ने हमेशा अपनी कर्मठता से न केवल अपने परिवारों में बल्कि यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी अमूल्य योगदान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजीविका, जिसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है, के द्वारा लगभग 3 लाख महिलाओं के लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। इस संदर्भ में रूमा देवी का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जो एक ग्रामीण परिवार से ही आती है और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके लिए एक बड़ा ताली तो हो जाए। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अनेक महिलाओं की आगे बढ़ने और स्वावलंबी बनने में मदद की है। वो अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। बेटियों और सज्जनों, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में हर स्टोरी माय स्टोरी कार्यक्रम में बात करते हुए सुप्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि कैसे सामाजिक विरोध के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया। भारत का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरण से भरा हुआ, जहां महिलाओं ने समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस स्टेज में आने से पहले मैं जो स्वयं सहायता बहनों का द्वारा यहाँ जो स्टॉल है, वहां में एक से पूछा वो महीने में या साल में क्या क्या कैसे वो रोजगार करते हैं। मैं तो सुन के हैरान हूँ। कोई समूह ने बताया कि हम जो 3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है। कोई समूह ने बताया कि हाँ पर हेड 50,000 तक वो इनकम करते हैं। कोई ने बताया ना 15,000, 20,000, 30,000 तक महीने में हम इनकम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल परिवार के लिए नहीं, ये देश के लिए सहयोग है। देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग है। इसीलिए महिला अबोला नहीं है और सबोला है।
देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इनका योगदान बहुत जरूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के सहयोग उन्होंने दे रहे हैं। चाहे वैदिक काल में गर्गी हो, मैत्री हो या मध्यकालीन भारत में शक्ति काव्यधारा के प्रवाहित करने वाली महान महिला विभूतियों हो अथवा आधुनिक युग में सावित्री बाई फुले और रानी गाइडुनल्लू हो, भारत की संस्कृति और समाज में महिला बराबर की भागीदारी रही है। आज देश की महिलाएं इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि इस राज्य की गुलाबो सोपेरा जो कोलबेलिया डांस की प्रसिद्ध कलाकार है, उषा जोमार जो समाज सेविका है, और राइफल शूटर अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल भी ला चुकी है, उन सभी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबको अनुरोध करूँ उनके लिए आप थोड़ा ताली बजाइए। हम उनसे सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज इला भट्ट जी का भी जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसको सेवा कहा जाता है, की स्थापना की। आज सेवा के 20 लाख से अधिक सदस्य हैं। इलाजी ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और भेदभाव को मिटाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि गैर सरकारी संस्थान सृजन की मदद से राजस्थान के पाली जिले में कास्टर्ड एप्पल के खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए घूमर महिला प्रोड्यूसर नामक समूह कार्यरत है। कोई गांव में इस समूह के कलेक्शन सेंटर्स भी है। ये प्रसन्नता की बात है कि अनेक महिलाओं को घूमर में रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि वैल्यू एडिशन हमेशा जटिल नहीं होता है, तथा सरल तकनीक के प्रयोग से भी पर्याप्त लाभ संभव हो सकता है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वावलंबी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो, इस दिशा में भारत सरकार ये संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम कानून में कई सुरक्षात्मक और सहायक प्रावधान शामिल किए गए। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक साबित हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि जेंडर गैप की खाई को जल्द से जल्द